हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिस पे आज रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है दिस इंडियन स्टेट ओनली यूएस बांग्लादेश। ओए हो, कमाल की वीडियो। आज इस पे रिएक्ट करेंगे, इसको देखेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। तो आइए गाइस, ये वीडियो देखिए। भारत की सीमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश से करीबन 11 गुना बड़ी है, लेकिन फिर भी भारत के एक राज्य में भारतीय ब्रांड से ज्यादा बांग्लादेशी सीमेंट बिकता है। इनफैक्ट इस राज्य में हो रहे मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बांग्लादेशी सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आज एक ऐसे फैक्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिसके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता हो, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आप खुद हैरान होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। इस छोटे से काम से हमारे इस चैनल की काफी बड़ी मदद होती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है त्रिपुरा, जिसकी 856 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेशी गुड्स का भारत में सबसे बड़ा मार्केट है। ऑलरेडी मैं इसको लेके एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे खाने पीने के बांग्लादेशी गुड्स त्रिपुरा की दुकानों में धड़ल्ले से बेचे जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने दावा किया है कि बांग्लादेशी सीमेंट भी त्रिपुरा में पहली पसंद माना जाता है। द बिजनेस स्टैंडर्ड की इस आर्टिकल के मुताबिक हर दिन त्रिपुरा में 60 से 70 टन बांग्लादेशी सीमेंट इंपोर्ट किया जाता है और न केवल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स बल्कि देश की सरकारी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन तक में बांग्लादेशी सीमेंट ब्रांड्स घुसे पड़े हैं। बात करें पूरे साल की तो भारत में बांग्लादेश से ऑलमोस्ट 22,000 टन सीमेंट का इंपोर्ट होता है और त्रिपुरा से होता हुआ यही सीमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के दूसरे और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी जब कुछ दिनों पहले कई बांग्लादेशी गुड्स पे भारत की तरफ से बैन लगाया गया था, तब बांग्लादेशी सीमेंट को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था और यही वजह है कि आज भी त्रिपुरा के कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर्स में आपको भारतीय ब्रांड से ज्यादा बांग्लादेशी ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। यह हाल तब है जब भारत एक महीने में जितना सीमेंट प्रोड्यूस करता है उतना सीमेंट बांग्लादेश पूरे साल में प्रोड्यूस कर पाता है। नंबर से समझे तो 450 मिलियन टन के साथ भारत सीमेंट प्रोडक्शन के वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आता है। वहीं बांग्लादेश में हर साल केवल 40 मिलियन टन सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है और वर्ल्ड रैंकिंग में बांग्लादेश 40वें नंबर पे है। खैर, बात करें मेन खबर की तो त्रिपुरा में बांग्लादेशी सीमेंट के डोमिनेंस की कई वजह हैं। पहला कारण यह है कि त्रिपुरा में आज भी कोई सीमेंट फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं है और भारत के किसी अन्य राज्य से सीमेंट मंगाने से सस्ता बांग्लादेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा लो लेबर और प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से भी बांग्लादेशी सीमेंट भारतीय सीमेंट से ज्यादा सस्ता पड़ता है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है कि अगरतला का पहला और इकलौता फ्लाईओवर भी बांग्लादेशी सीमेंट से कंस्ट्रक्ट किया गया है। बड़ी और छोटी मिला के आज कम से कम 7 बांग्लादेशी सीमेंट ब्रांड्स त्रिपुरा में एक्टिव हैं और इन ब्रांड्स के कंपटीशन में फिलहाल एक भी भारतीय ब्रांड इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इलीगली ये बांग्लादेशी सीमेंट भारत में लाया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में पूरी सप्लाई चेन खड़ी हो चुकी है जिसमें भारत के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल हैं। ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मेघालय से त्रिपुरा सीमेंट पहुंचाने का खर्चा बांग्लादेश से वही सीमेंट मंगाने से भी ज्यादा पड़ता है। सोचिए, भारत इतना बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है लेकिन बांग्लादेश आज भी भारत से सीमेंट का इंपोर्ट नहीं करता, क्योंकि बांग्लादेश अपनी सीमेंट की जरूरत का 100% आज डोमेस्टिकली खुद मैन्युफैक्चर कर पाता है। देखिए, सच तो यह है कि यहाँ पे साफ साफ भारतीय प्रशासन की गलती है, क्योंकि त्रिपुरा के लोगों के पास कोई भारतीय ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। वहीं बांग्लादेश की सरकार ये अच्छे से जानती है कि भारत की कौन सी गलती का फायदा कैसे उठाया जा सके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट तभी शुरू हो सकती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर से इस डेवलपमेंट की शुरुआत हो, और जाहिर तौर पे हम ऐसे देश को अपनी डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बना सकते जो हमेशा से भारत के खिलाफ खड़ा हो। हमसे सहमत है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिख दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक। जी गाइस, वीडियो आपने भी देखी, हमने भी देखी और इसमें हमने कैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमने ये खबर जानी कि भारत जैसा देश जो है ना वो बांग्लादेश से जो है ना वो सीमेंट एक्सपोर्ट करता है। तो ये बात तो फिलहाल जो है ना हमें ऊपर से हमारे गुजर गई, मानने को नहीं दिल तैयार कि ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 टन जो है ना वो एक साल के अंदर बांग्लादेश से भारत ने वो सीमेंट एक्सपोर्ट किया। क्यों किया, इसकी क्या रीजन थी, क्यों ऐसा करना पड़ा, शायद कुछ और वीडियो डिटेल वीडियो में हमें जाना पड़ेगा या कुछ और वीडियो में देखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो है ना वो बनाएं कि क्यों खरीदा और क्या वजह आन पड़ी कि भारत को जो है ना वो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो भारत जो है ना वो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करके भारत के अंदर वो सेल की जाती है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये भारत को इसमें हुआ कि इसमें वो कम रेट में उसने बांग्लादेश से जो है वो सीमेंट एक्सपोर्ट किया और अपनी मांग को उसने पूरा किया और देखा कि अपने
अपने इसमें दिखाया गया कि बहुत से ब्रिज और बहुत सी जो वहाँ पे जो बिल्डिंगें थी, फ्लाईओवर वगैरह, वो उसने बांग्लादेशी सीमेंट से तैयार की। ये भी हो सकता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो या वो उसकी जो है ना वो सस्ता पड़ गया हो। तो ये चीज़ होती है कि आपको जब फायदा नजर आए ना, वो उस फायदे को उठा लेना चाहिए। और भारत देश की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जहाँ कहीं भी अपना फायदा देखता है तो वो उसको भरपूर जो है ना वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। इस बार भी यही हुआ कि उसने कम रेट में और बांग्लादेश से वो सीमेंट खरीद के अपनी मांग को पूरा किया और अपने बॉस से जो है ना वो पैसे बचाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश सीमेंट इनको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको बढ़ा के अपना जो रेवेन्यू वो ज़्यादा जनरेट कर सकता है। तो रीज़न मुझे बेसिकली ये नज़र आई कि इंडियन अपना सीमेंट इसलिए शायद नहीं वहाँ इस्तेमाल कर रहे कि वहाँ पे उनका जो अपना सीमेंट वो महंगा पड़ रहा है, और वो ये भी चाह रहे हैं कि ये सीमेंट अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वो सस्ते दामों बांग्लादेश से लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और अपना एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वीडियो में बताया था कि भाई ने कि इंडिया दूसरे नंबर पर यानी कि बड़ा हब है सीमेंट प्रोड्यूस करने वाला, सीमेंट एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे नंबर पर है इंडिया। और शायद ये जो इलाका है ना, जो जहाँ पर ये बांग्लादेश की सीमेंट मिलता है, वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी इंडियन जो है ना कंपनी वगैरह सीमेंट की नहीं जाती। कंपनियां सारा कुछ है, लेकिन बात ये होती है ना कि सस्ता मिलता है और महंगा पड़ने की वजह से वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये चीज है ना कि आपको अगर फायदा मिल रहा है तो उठाएं, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं जाता। अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से, तो इसी में किसी भी मुल्क की जो तरक्की का जो राज होता है ना, यही राज होता है कि आपको अगर बाहर से कुछ सस्ती चीज मिल रही है तो आप उसको खरीद के अपने मुल्क में उसको जो फायदा उठा सकते हैं, महंगा दे सकते हैं। तो यही चीज होती है। तो गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। हमने इसको देखा, इसमें एंजॉय किया, इसको काफी जो है ना हमने सीखा, और उम्मीद है कि आपको भी काफी जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए